आगाज में सबसे पहले बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात का आगाज कर दिया। उर्स में मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मज़ार शरीफ को गुस्ल देने की खुसूसी तकरीब भी हुई। न्याज और लंगर का भी खास एहतमाम किया गया। 3 रोज़ा उर्स के दौरान रोज़ाना की बुनियाद पर महफिल समा, महफिल नात और महफिल मिलाद बराए ख़वातीन का इनेकाद होगा। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। 3 रोज़ा उर्स का जो है आज इफ्तिताह हो गया। गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस वक्त मज़ार में, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा 3 रोज़ा उर्स का जो है आज इफ्तिताह हो गया है, इंतज़ाम आपने कैसे देखे और कितनी अक़ीदत आप यहाँ पर? देखिए आज 1293वां उर्स मुबारक है हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह का। सेक्रेटरी औकाफ यहाँ मौजूद थे, एडिशनल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं। बेहतरीन इंतज़ाम नज़र आ रहे हैं और मैं समझता हूँ 3 रोज़ तक यही इंतज़ाम रहें, बल्कि पूरा साल ऐसे ही अच्छे इंतज़ाम रहने चाहिए। साइलिन और ज़ायरीन पूरे सूबे से आते हैं, बल्कि पाकिस्तान से आते हैं और ये वो हस्ती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक इनाम और तोहफ़ा है कि हर मुश्किल की घड़ी में, चाहे तूफ़ान हो, चाहे कोई भी साइक्लोन हो, मुसीबत हो, लोग यहाँ आते हैं और अल्लाह से इनके वसीले से दुआ मांगते हैं और अल्लाह ताला हमेशा से कबूल करता है। मैं समझता हूँ कि ये एक इनाम है सूबे में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह। बिल्कुल, गवर्नर साहब हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना था कि अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार कराची में होना एक इनाम है, क्योंकि ज़ायरीन यहाँ पर आते हैं, हर साल आते हैं और बड़े जोश और जज्बे के साथ जो है वो उर्स जो है 3 रोज़ा उर्स मनाते हैं। छुट्टियाँ करके आते हैं पाकिस्तान भर से जो लोग ज़ायरीन हैं और फिर यहाँ आकर के जो उन्होंने फिर गवर्नर साहब ने इंतज़ाम के हवाले से भी बात करी। उन्होंने कहा बेहतरीन इंतज़ाम हैं, साथ ही ज़ायरीन के रुकने की बात करी, ज़ायरीन के हवाले से इंतज़ाम की बात करी, सिक्योरिटी इंतज़ाम की बात करी और गवर्नर साहब जो है हमें मुतमईन नज़र आए। खबर शामिल करेंगे। मुहर्रमुल हराम के हवाले से एसपी वेस्ट की जानिब से इजलास तलब किया गया, जिसमें जिला के तमाम एसपी, डीएसपीज और एसएचओज ने शिरकत की है। इजलास में तमाम एसएचओज को मफरूर मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से तमाम अमाम बारगाहों और मजालिस को सिक्योरिटी फ्राहम करने की भी हिदायत दी गई है। जुलूस के तमाम रास्तों के नक्शों का तफसीली जायजा लिया गया, जबकि जुलूस के रास्तों और इमाम बारगाहों पर सादा लिबास अहलकारों की तैनाती के अहकामात जारी किए गए। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 56वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की छोटी बहन फातिमा जिन्ना ने न सिर्फ अपने भाई का भरपूर साथ दिया, बल्कि तहरीके पाकिस्तान के हवाले से खातीन को बेदार किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जिंदगी पर देखते हैं हमना निसार की खुसूसी रिपोर्ट। मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना मिल्लत के पासबान की हमशीरा तो थी ही, साथ ही वो एक बेहतरीन सियासतदान और एक्टिविस्ट भी थी, लेकिन सबसे अहम बात वो एक बाइख्तियार और बहादुर खातून थी जिन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने 31 जुलाई 1893 को कराची में आँख खोली। वो 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। 1919 में फातिमा जिन्ना ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में दाखिला लिया, जहाँ उस जमाने में दाखिला लेना इंतहाई मुश्किल था। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने दानदान साजी की तालीम हासिल की और 1928 में वो बर्रे सगीर की पहली मुस्लिम खातून बन गईं जिन्होंने अपने डेंटल क्लिनिक का आगाज किया। 1929 में कायदे आज़म की अहलिया रतन बाई की वफात के बाद भाई की देखभाल की जिम्मेदारी उन्हीं के कांधों पर आ गई थी। वो हर सियासी जलसे और रैली में भाई के शाना बशाना खड़ी रही। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने बर्रे सगीर की खवातीन को सियासत में अपना किरदार अदा करने की हर मुमकिन हौसला अफजाई की। 1948 में कायदे आज़म की वफात के बाद सियासत में भरपूर हिस्सा लिया और 1955 में फातिमा जिन्ना ने मेरे भाई के नाम से किताब तहरीर की। 1965 के सदारती इंतखाबात में फातिमा जिन्ना हस्ब इख्तिलाफ की तरफ से उम्मीदवार भी रहीं। 9 जुलाई 1967 में मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई, जिनको मज़ार कायद के अहाते में सुपर्दे खाक किया गया। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा अली जिन्ना वाकई कौम की सच्ची माँ थी, जिनकी मेहनत और कुर्बानी नाकाबिले फरामोश है। कैमरामैन शकील खान के साथ हमना निसार, सिटी 21। स्विस वज़ीर ख़ारजा एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँच गए। सूबाई वज़ीर सनत व महकमा इमदादी बाहमी जाम इकराम धारेजो ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और इन्हें खुशामदीद भी किया है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। बसीम, इस दौरे के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान सूबाई महकमा तिजारत
और सनत ने बताया है कि स्विस वज़ीर ख़ारजा इग्नाजियो कासिस एक रोज़ा दौरे पे कराची पहुंचे हैं। कराची एयरपोर्ट पर जब पहुंचे तो सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत सिंध महकमा बाहमी उमूर जबकि जाम इकरामुल्लाह दालिजो ने मौजूद मेहमान का जो है वो उनको इस्तकबाल किया, उनको खुशामदीद की। सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह दालिजो ने स्विस वज़ीर ख़ारजा को फूलों को दस्तक पेश किया। इस मौके पर सूबाई वज़ीर जाम इकरामुल्लाह दालिजो ने स्विस वज़ीर ख़ारजा से बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। जी बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। बुलेटिन में बात करेंगे मानसून की। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची के किस इलाके में कितनी बारिश हुई, महकमे मौसमियात ने अदाद शुमार जारी कर दिए। इसी हवाले से मज़ीद तफला जानते हैं आदिया नाज से। आदिया बताइएगा। बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा बारिश हुई है वो DHA फेज़ 2 में हुई है, जो कि तकरीबन 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा ओल्ड एयरपोर्ट पर 13.2 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 22.2 मिलीमीटर बारिश हुई, PF फैसल बेस पर 14 मिलीमीटर, जबकि मेट ऑफिस पर तकरीबन 14.8 मिलीमीटर बारिश PF फैसल बेस पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है 14 मिलीमीटर बारिश, जबकि मेट ऑफिस पे 14.8 है। इसके अलावा नाज़िमाबाद में 1.2 मिलीमीटर है, नॉर्थ कराची में 1.4 मिलीमीटर, फैदाबाद और गुलशन हदीद में 17, जबकि सादी टाउन और सुजानी टाउन में 2.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि गुलशन मेहमान में 7.5 मिलीमीटर, कोरंगी में 4.6 और सदर में सिर्फ 1 मिलीमीटर बारिश हुई है। आज से दोपहर के बाद फिर से बारिश हो सकती है और इस दौरान गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश होगी। जी, कराची में मानसून के पहले स्पेल की दस्तक। आज तीसरे रोज भी बारिश मुतवक्के है, कहीं हल्की कहीं तेज और दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। शहर में बारिश भी ताहाल गर्मी का जोर नहीं तोड़ सकी। मजीद जाने के आदिया नाज हमारे साथ मौजूद हैं। आदिया बताइएगा। कराची के मौसम के हवाले से अगर बात करें तो आज भी मानसून के पहले स्पेल के तहत तीसरे रोज़ बारिश बरसने के इम्कानात हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद यानी कि 3 बजे के बाद से बारिश जो है वो हो सकती है और इस दौरान जो है वो सिस्टम जनरेट होगा जो बारिश बरसाने का सबब बनेगा। इसके अलावा महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि गुज़श्ता जो 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है वो भी कराची के मुख्तलिफ एरियाज़ में बरसी है और शुमाली और मशरक़ी एरियाज़ जो हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो DHA फेज़ 2 में हुई, जो कि तकरीबन 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। और इसके अलावा जो है वो महकमा मौसमियात ने ये भी बताया कि आज दिन भर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो दरमियाने दर्जे की हल्की या फिर जो है वो तेज़ बारिश भी मुतवक्के है। इसके अलावा शहर का जो मौसम है इस हवाले से बात करें तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि जनूब मगरबी सिम से हवा चल रही है। 10 से 12 नॉटिकल माइल इसकी रफ्तार बताई जा रही है। टेम्परेचर इस वक्त भी 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो गर्मी की शिद्दत है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से, जो कि इस वक्त 59% है, ये ज़्यादा होने की वजह से शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है, वो है तकरीबन 40%। हब्स की कैफियत बरकरार है और महकमा मौसमियात का ये बताना है कि जब ये स्पेल ख़त्म होगा तो इसके बाद मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आएगी और गर्मी की शिद्दत में भी कमी वाक़ई होगी। इस वक्त जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर बताया जा रहा है कि आज जो जाएगा वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। मिनिमम आज जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ और रात में भी मुख्तलिफ इलाक़ों में जो है वो बूंदाबांदी हुई। ये स्पेल अगर ख़त्म पजीर हुआ तो इसके बाद महकमा मौसमियात का बताना है कि 15 जुलाई से जो है मानसून का दूसरा स्पेल दस्तक दे रहा है। उसके तहत भी 3 रोज़ तक जो है वो बारिशें होंगी और इस दौरान तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। आज के हवाले से अगर बात करें तो कराची वालों को बारिश के लिए सपहर का इंतज़ार करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया आदिया राज। छुट्टी के रोज सुहाने मौसम में शहरियों ने रुख किया है होटलों का। बोर्ड बेसन पर शहरी हलवा पूरी खाते दिखाई दिए हैं। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा इकरा अवान से। इकरा बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बोर्ड बेसन पर मौजूद हूँ। मौसम भी सुहाना है और छुट्टी का रोज़ भी है, तो ऐसे में जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी इंजॉयमेंट के लिए छुट्टी के रोज़ घरों से बाहर निकली हैं। बड़ी तादाद में बोर्ड बेसन पर नाश्ता इंजॉय किया जा रहा है। मेरे अकब में आपको कैमरामैन भी दिखाते चलें कि यहाँ पर बड़ी तादाद में फैमिलीज़ जो हैं वो घरों से बाहर हलवा पूरी का नाश्ता इंजॉय कर रही हैं, चाय इंजॉय की जा रही है। बच्चे बड़े सभी जो हैं वो नाश्ता इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे होंगे। मेरे साथ इस वक्त बड़ी खूबसूरत सी फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फैमिली टाइम जो है एंजॉय कर रहे हैं और साथ में नाश्ता एंजॉय कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें पूरी फैमिली के साथ आज आए हुए हैं बोर्ड बेसन पे नाश्ता करने के लिए। समझे, यहाँ का नाश्ता भी लजीज है, बहुत अच्छा है और चाय भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है और फैमिली के साथ आए हुए हैं। मौसम भी बहुत प्यारा है। अच्छा, ये बताएं कि छुट्टी का दिन होता है तो ऐसे में फैमिलीज़ ये सोचती हैं कि भाई गेट टुगेदर हो जाता है, बाहर आउटिंग, तो फैमिलीज़ के साथ घर से बाहर नाश्ता करना कैसा लगता है?
ये जब छुट्टी होती है ना, छुट्टी वाले दिन फैमिली एक हफ़्ता छोड़ के एक हफ़्ता अक्सर होता है कि हम लोग यहाँ नाश्ते के लिए आ जाया करते हैं और यहाँ का नाश्ता लजीज है सब, समझे, और इसी वजह से हम लोग आया करते हैं, तो छुट्टी में एंजॉय करते हैं, समझे। जी, तो आपने देखा इनका कहना है कि छुट्टी के रोज़ फैमिलीज़ के साथ घरों से बाहर नाश्ता करना एक बहाना होता है, फैमिलीज़ के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाता है और एक गेट टुगेदर भी हो जाता है। मेरे साथ इस वक्त बड़ी खूबसूरत सी लड़की भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहती हैं? देखिए, फैमिली टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम होता है और सारा दिन हम ऑफिस और जॉब वगैरह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन के बाद वीकेंड पर फैमिली के साथ सुबह मॉर्निंग नाश्ता, और वो भी इस वेदर के साथ, तो आउटस्टैंडिंग ऑसम हो जाता है ये कुछ। जी, तो आपने देखा कि इनका यही कहना है कि मौसम जब औसम हो तो ऐसे में घरों से बाहर निकलना और फैमिली टाइम स्पेंड करना और ऐसे में गर्मा गर्म हलवा पूरी का नाश्ता एंजॉय करना किसी नेमत से भी कम नहीं होता, और मौसम भी एंजॉय हो जाता है, फैमिली टाइमिंग भी जो है वो स्पेंड हो जाता है और लजीज नाश्ता जो है वो भी एंजॉय हो जाता है। शहर कायद में आटे की कीमत में इजाफा हो गया। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने के सबब एक हफ्ते में मुख्तलिफ इकसाम का आटा 10 रुपये किलो महंगा हो गया। मज़ीद जानिए हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बिल्कुल, गरीब आवाम के लिए रोटी खाना भी अब महंगाई के दौर में मुश्किल हो गया है। ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में गंदम जो है तकरीबन एक हफ्ते में 126 रुपये से बढ़कर फ़ी किलो तकरीबन 130 रुपये और कहीं पे 132 रुपये किलो तक पे फ़रोख्त हो रही है, जिसका असर हम देख रहे हैं कि आटे की कीमतों पर पड़ा है और आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। जबकि छोटी चक्की मालकान है, उनकी जानिब से भी जो है वो आटे की कीमतों में इजाफा किया गया है। और अगर हम बात करें रिटेल की सतह पर 2.5 नंबर हो आटा या 5 नंबर आटा हो तो उसकी कीमतें भी बढ़ी हैं। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार और छोटी चक्की के मालिक फ़जल करीम मौजूद हैं। से जानते हैं फ़जल साहब, क्या सूरत हाल है, आटे की कीमतों में इजाफे की बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है, चक्की का आटा फ़ी किलो कितना महंगा हुआ है और पहले क्या हिसाब था? असल में वजूहात तो हमें नहीं पता चलती, लेकिन जिस वक्त हम मार्केट माल लेने जाते हैं ना, तो हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि जी आज इतना रेट हो गया, इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, बस ये होता है। अच्छा, वजह हम मालूम करना चाहते हैं, वो सिर्फ हमें ये कहते हैं जी पीछे से महंगा हो गया। अब वो पीछे से कहाँ से महंगा हो गया, क्यों महंगा हो गया, इसका कोई पता नहीं है। बहरहाल उसी चीज़ को लेके फिर हम अपनी दुकान को उसी हिसाब से फिर हम रेट मुकर्रर करते हैं। अभी जैसे एक हफ़्ते पहले तकरीबन चक्की का आटा 150 रुपये किलो, तो अब चूँकि ये 4-5 रुपये का जो इजाफा हुआ है, इसके बाद से 160 रुपये किलो प्योर चक्की का आटा हो गया। जी, और फ़ाइन आटे की क्या कीमतें हैं फ़ी किलो? एक हफ़्ते पहले क्या थी और इसी तरीके से 2.5 नंबर आटा कितने का था और अब क्या कीमत है? इसी के साथ साथ जो है वो फ़ाइन का भी तकरीबन सेम रेट हो गया है, क्योंकि फ़ाइन आटे का जो कट्टा पहले 7,100 रुपये में हम लाते थे, तो वो अभी 7,400 तक हो गया, तो तकरीबन 148 रुपये तो वो हमें पड़ जाता है। तो जाहिर है वो 160 से कम हम बेच ही नहीं सकते। जाहिर है उसमें पेपर बैग है, शॉपिंग बैग है और इसके अलावा दीगर अखराजात होते हैं, तो 160 से तो कम क्या बेचें। और 2.5 नंबर आटा? 2.5 नंबर इस वक्त तकरीबन 150 रुपये तक, 145 रुपये तक बिक रहा है। जी, अच्छा, आटा महंगा होने की वजह से सेल कितनी कम हो गई है? और जाहिर बात है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमतें बढ़ी हैं, तो आटा भी महंगा हुआ है, तो आपकी कारोबार पर क्या असर पड़ा? सेल कितनी कम हो गई? सेल तो लाजमी बात है कि जब अगले की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं होगी, तो जो बंदा 10 किलो आटा ले जाता था वो 5 किलो ले जाता है, जो बंदा 2 रोटियां खाता था वो अब 1 रोटी खाता है, अब और कुछ तो कर नहीं सकता, तो ज़ाहिरी बात है अपना पेट काट कर ही गुजारा करेगा। जी बिल्कुल, ये थे फ़जल करीम, इनका कहना है कि आटे की कीमतों में इजाफा और बुनियादी तौर पर वजूहात ये है कि ओपन मार्केट में गंदम की जो कीमतों में इजाफा है, मनमानी रेट्स हैं ओपन मार्केट पे, तो इसी का असर हम देख रहे हैं कि फ़ाइन आटा, 2.5 नंबर आटा और चक्की का आटा महंगा हुआ है। फ़ाइन आटा जो है तकरीबन 150 रुपये किलो तक पहुँच गया है 10 रुपये इजाफे से एक हफ़्ते में। इसी तरीके से चक्की आटा और फ़ाइन आटा जो है वो भी तकरीबन 10 रुपये महंगा होकर 160 रुपये किलो तक पे पहुँच गया। उनका कहना है कि गंदम महंगे होने की वजह से, आटा महंगा होने की वजह से इनके जो कारोबार है उस पर मनफी असरात मुरतब हैं और आटे की सेल में जो है वो कमी वाक़ हुई है। जी, बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार। शहर कायद के वासियों के लिए सस्ती LPG का हसूल क़ाबन या LPG की सरकारी कीमत 177 है, जिस पर अमल दरामद नहीं हो सका। शहर में LPG 210 से 220 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है। बात करेंगे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, देखें शहर कायद में गैस का बहरान है और यही वजह है कि LPG की डिमांड देखने में आ रही है। लेकिन अगर LPG की कीमतों की बात कर ली जाए तो इस वक्त मार्केट में 210 से 220 रुपये तक LPG फ़रोख्त की जा रही है, और अगर सरकारी रेट की बात कर ली जाए तो 177 रुपये इस वक्त सरकारी रेट है। हाल ही में जो है वो 19 रुपये की कमी की गई थी, लेकिन आवाम को उसके मुस्बत समरात देखने को नहीं मिले, और इस वक्त जो 177 रुपये सरकारी रेट है और मार्केट में 210 से 220 रुपये मिल रही है, तो यानी कि 35 से 40 रुपये का जो फ़र्क है। इस हवाले से अगर हम घरेलू सार्फिन से बात करते हैं, रक्षा ड्राइवर से बात करते हैं, तो
वो तो ये शिकवा करते दिखाई देते हैं कि सरकारी रेट पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन इस हवाले से जो दुकानदार हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, इस वक्त LPG सरकारी रेट तो 177 रुपये, लेकिन मार्केट में 210 से 220 है, तो कहाँ पर गैप है, क्यों इतनी महंगी है? ये कंपनियों ने रेट कम नहीं किए मज़ीद, जैसे उन्होंने 19 रुपये कुछ पैसे का बोला था कि 19 रुपये कुछ पैसे रेट कम होगा, वो अमल दरामद नहीं किया गया। अब जब कंपनी नहीं करेगी, दुकानदार बेचारे पर अपने से तो नहीं कर सकते हैं, यही बीच में फ़र्क जो आ रहा है। और इसी तरीके से गाड़ी का किराया आ जाता है और अखराजात आ जाते हैं, तो इस तरीके से सरकारी रेट पे दुकानदार नहीं बेच सकते। जी बिल्कुल, देखें जो LPG के दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि वो तमाम तर मलबा जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ पर डाल रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब आम दुकानदार को सस्ती LPG नहीं मिलेगी तो यही वजह है कि आवाम तक उसके समरात नहीं पहुंच पा रहे। और हम ये देख रहे हैं कि LPG मुसलसल जो है वो बैरून ममालिक से इम्पोर्ट भी होकर आ रही है, और यही वजह है सरकारी सतह पर तो रेट कम हो जाता है, लेकिन आम मार्केट में रेट कम नहीं होता और आवाम तक उसका रिलीफ नहीं पहुँच पाता। जी।